प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सब के जीवन में एक विशेष परिग्रह का आपने सभी ने सुना होगा। सनातन धर्म का एक विशेष शब्द है परिग्रह और अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ है संचय करना, संचय। तो प्यारे साथियों, हमें जीवन तो जीना ही है, आवश्यकताओं की भी, ज़रूरतों की भी ज़रूरत है, साधनों की भी ज़रूरत है, सभी को है। किंतु उसके साथ साथ हमें अगर ध्यान मिल जाए, किसी संत गुरु का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो फिर हम मानसिक संग्रह नहीं करते, परिग्रह नहीं करते। फिर हमारा परिग्रह केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, और यदि शरीर तक सीमित रह गया फिर तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। और यदि ये परिग्रह हमारे मानसिक स्तर पर चला गया तो फिर हमारा ये जीवन कई जन्मों तक अपने सारे परिग्रह को लेकर आगे निकल जाता है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, परिग्रह से मुक्त होना, मानसिक परिग्रह से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक साधक ध्यान की ओर नहीं मुड़ेगा, स्वयं की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक उसके जीवन में अपरिग्रह की भावना नहीं उतरती। तो प्यारे साथियों, ध्यान क्या है ये हम नित्य प्रति बता भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। किंतु वास्तव में अगर जब तक हम बहुत लंबा समय किसी संत के सानिध्य में, उसके संग ध्यान में ना बैठें, तब तक हमारे भीतर ध्यान को जगाने की कला उतरती नहीं है। यदि हम कहें कि हम अकेले ध्यान में बैठेंगे, बैठना चाहिए, बहुत सुंदर बात है, अभ्यास करना चाहिए बैठने का नित्य प्रति। किंतु जब हम संत के सानिध्य में बैठते हैं ध्यान करने, तो उसकी ऊर्जा, उसका ऑरा, उसकी वाइब्रेशंस हमारे तन मन तक जाती है और वो हमें प्रभावित भी करती है, और उसकी वाइब्रेशंस हमें भीतर से धोती चली जाती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी को मोक्ष मुक्ति की ओर, स्वतंत्रता की ओर तो जाना ही है। यदि हमारा तन परतंत्र हो जाए तो कैसा लगेगा? यदि हमें सलाखों में बांध दिया जाए, एक कैद खाने में डाल दिया जाए, तो कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता एक का अपना ही एक अलग अस्तित्व है, आनंद है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मन के परतंत्र हो गए, मन के अधीन हो गए, यदि मन ने हमें अपने उसमें बांध लिया जाल में, तो जन्मों जन्मों तक हम बंधे रह जाते हैं। और बाहर के कोई भी कर्म कांड हो, चाहे वो पूजा हो, बुरे कुछ भी नहीं, मंत्र बुरे नहीं, सब सही है, किंतु ये भी एक परिग्रह ही बन जाता है। यदि आप ध्यान में नहीं उतरे तो मंत्र आपकी आदत बन जाती है। फिर वो मंत्र की आदत हो, या पैसे जोड़ने की आदत हो, या संसार को भौतिक जोड़ने की आदत, तो जहाँ जहाँ भी कुछ आदतें बनती हैं वहीं परिग्रह बनता है। तो हम सभी साधकों को आदतों से मुक्त होना है और अपने नित्य शाश्वत स्वभाव की ओर मुड़ना है, और वो तभी संभव है जब हम ध्यान की ओर मुड़ेंगे। और ध्यान को अनेकों लोगों ने क्रियाओं में बदल दिया। वास्तव में ध्यान तो अपने स्वभाव की ओर लौटने का नाम है, अपनी प्रकृति की ओर लौटने का नाम है। और जिसके भीतर ध्यान नहीं होगा, उसी का जीवन समस्त विकारों से, अहंकारों से भरा होगा, ज्ञान से भरा होगा, विद्वता से भरा होगा। और जो अपने स्वभाव की ओर लौटना शुरू कर गया, फिर उसके भीतर कितना ही ज्ञान हो, किंतु ज्ञान का अहंकार नहीं होगा। वो विनम्र होगा, मौन होगा, शांत होगा। और जो अशांत है वही अहंकारी है। अहंकार और परिग्रह, सारे विकार
हमें शांति से अशांति की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अधिक से अधिक अपने आप को किसी संत के सानिध्य में बिठाकर अपने जीवन को ध्यान की ओर ले जाएं, ताकि हम सबका बहुत जल्द कल्याण हो जाए। यही हम आप सबसे कहेंगे, बार बार कहेंगे कि अपने कल्याण के लिए आप यदि ईमानदार हो जाते हैं, वफादार हो जाते हैं, तो फिर मोक्ष मुक्ति का द्वार खुलना संभव हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, ओम नमः शिवाय।